हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने बेडरूम को चेक कीजिए, उसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप जिस बेड के ऊपर सोते हैं, क्योंकि मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना इस समय, वो उनकी शादी कम से कम 10-12 साल पहले हुई हुई है। ऐसे लोग ही जुड़े हुए हैं। जो न्यू कपल हैं वो मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं अभी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कमेंट से पहचान लेती हूँ। तो जिनकी भी शादी हुई है 10-12 साल पहले हुई है, तो उस टाइम पर ना जो गद्दे हुआ करते थे ना, वो ऐसे डबल बेड के कि 2 गद्दे मिला करते थे, फिर उनको बिछा दिया जाता था। तो इस तरह का बेड गद्दे मिला करते थे। तो आप है ना उस गद्दों को चेंज कर दीजिए और एक गद्दा बनवाइए बीच के अंदर से, है ना 2 गद्दे वाला गद्दे मत बिछाइए आप अपने बेड के ऊपर। ये ना हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार का काम करता है। तो आप प्लीज़ है ना सबसे पहले तो अपने गद्दे चेंज कीजिए। और अगर आपके रूम में कोई मिरर लगा हुआ है तो आप उस मिरर को, आपके बेड के सामने बिल्कुल पड़ रहा है तो आप उस मिरर के ऊपर पर्दा लगाइए, क्योंकि मिरर इतना बड़ा इफ़ेक्ट डालता है रिलेशनशिप में कि है ना तलाक तक की नौबत आ जाती है। इसलिए आप सबसे पहले मिरर के ऊपर पर्दा डालिए, क्योंकि मिरर जो होता है ना वो पानी की जैसे होता है। मतलब पहले समय में आप खुद ही सोचिए कि पहले समय में क्या होता था कि जो रानी महारानियाँ हुआ करती थी उस टाइम पर मिरर नहीं हुआ करती थी, तो वो जल के अंदर अपनी परछाई देखा करती थी और अपना श्रृंगार किया करती थी। और मिरर वाला ही काम करता था जल। और जल क्या होता है, स्थिर नहीं होता है। बेडरूम के अंदर कोई भी जल से रिलेटेड चीज़ मत रखिए। जैसे कि हम कई लोग होते हैं जो फाउंटेन रख देते हैं, तो अगर आपने फाउंटेन रखा हुआ है तो उसे हटा दीजिए। कई लोग होते हैं जो मनी प्लांट रख देते हैं पानी में लगा हुआ, आप मिट्टी में लगा हुआ रख दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पानी में रखा हुआ मनी प्लांट आपने रखा हुआ है तो आप उसे जल्दी से हटा दीजिए, क्योंकि पानी में रखा हुआ मनी प्लांट होता है ना, वो जल से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पानी क्या होता है, उसकी कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होती है। जिस बर्तन में डालो उसी तरह का होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है। आप क्या चाहते हो, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी ना हो? आप चाहते हो ना कि आपके रिश्ते में ना स्टेबिलिटी हो, तो मजबूती हो, ताकत हो। और जल जो होता है वो लिक्विड होता है, कहीं पर भी बह जाता है किसी भी तो आपके हस्बैंड जो है या आपकी वाइफ जो है वो किसी की भी बातों में आ जाएंगी। और ना छोटी मोटी कोई भी कुछ बोलेगा, ना कान का कच्चा बोलते हैं ना, उस टाइप के हो जाएंगे आपके पार्टनर। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके रूम के अंदर अगर मनी प्लांट लगा हुआ है पानी के अंदर, या फाउंटेन या पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसे आप हटा दीजिए। दूसरी चीज़ ये कीजिए। तीसरी चीज़, 3 हो गई है, एक बेड, दूसरा गद्दे, दूसरा मिरर, तीसरा है ना ये पानी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको हटा दीजिए। एक हम क्या करते हैं अपने रूम के अंदर है ना फ्लावर्स रख लेते हैं। और कैसे फ्लावर्स रखते हैं, नकली। तो आप नकली फ्लावर्स को मत रखिए। नकली फ्लावर्स रखने का मतलब है कि हमारे जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, आप इसको अपने आप से कनेक्ट करके देखिए कि फ्लावर्स मतलब कि देखने में तो वो सुंदर लग रहे हैं, ऐसे ही हमारा रिश्ता बाहर से तो सबको ऐसा लगेगा कि कितना अच्छा इनका रिश्ता है। और लेकिन अंदर घुस करके उनसे पूछेंगे ना कि भाई आपके रिश्ते में क्या सब कुछ सही चल रहा है, तो वो बोलेंगे नहीं, हम तो कई कई दिन तक है ना बात ही नहीं करते, रोज़ लड़ते रहते हैं, ऐसे वैसे। अंदर की सारी अगर हम खबर लेने जाएंगे तो ये सब हमको सुनने को मिलेगा। क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं वो भी तो यही काम करते हैं ना, उनके अंदर खुद की कोई खुशबू ही नहीं होती है। तो आपको अगर फ्लावर लगाने हैं तो रियल फ्लावर लगाइए, जिससे आपके रिश्ते में भी महक आए। तो आप इस तरह के फ्लावर्स लगाइए। और इसके अलावा आप है ना कमरे के अंदर, कई लोग होते हैं कि ना कहते हैं कि ना रेड कलर जो होता है ना वो रोमांस का प्रतीक होता है, इसलिए रेड कलर करवा लेते हैं। नहीं, अगर वो रेड कलर जो होता है अगर रोमांस का प्रतीक है ना, तो वो अग्नि का भी प्रतीक है, गुस्से का भी प्रतीक है। इसलिए बेडरूम के अंदर कभी भी रेड कलर मत करवाइए। अगर आपने रेड कलर करवा रखा है तो आपको चेंज करवाना होगा। अगर आप नहीं चेंज करवा रहे तो आपके ऊपर गुस्सा, हस्बैंड वाइफ में से आपकी पार्टनर को किसी ना किसी को गुस्सा आएगा ही आएगा। आप लाइट पिंक करवाइए, क्योंकि पिंक कलर भी जो होता है वो जो होता है वो भी रोमांस का प्रतीक होता है। तो आप वैसा वाला कलर करवा सकते हैं, वो कलर करवा लीजिए। वैसे तो आप है ना जितना लाइट कलर करवाएंगे ना उतना ही अच्छा होता है। अब आप मेरे यहाँ पर देखिए, बिल्कुल वाइट कलर करा रखा है, कोई वो नहीं, सादगी बिल्कुल। या फिर अगर रूम में भी करा रखा है तो देखिए, मैंने जितनी भी सारी बातें कही हैं वो ऐसी तो है नहीं, बड़ी बड़ी कोई जादू टोना तो है नहीं है। बस आपको छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में आप अपनी लाइफ के अंदर ना अगर खुशियाँ देख सकते हैं तो क्यों नहीं। और इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गई कि जैसे आपके पलंग है जिसके ऊपर आप सोते हो, उसके अंदर आप प्लीज़ है ना कोई कबाड़े वाली चीज़ें नहीं रखिए। जैसे कि लाइट का सामान मत रखिए, उसके अंदर जाले मत रखिए। कई लोग होते हैं जैसे जाले लगे रहे होते हैं वो रख देते हैं, या फिर एल्बम वगैरह है उनको रख देते हैं। आप अपनी एल्बम को भी है ना समय समय पर देखते रहा कीजिए, जिससे पहले की यादें ताज़ा हों। और आप अपने
हस्बैंड की या अपने पार्टनर की, वाइफ की है ना समय समय पर है ना तारीफ़ करते रहिए। जिस टाइम पर वो है ना अच्छा काम करते हैं उस टाइम पर उनकी तारीफ़ भी कीजिए। जिस टाइम पे बुराई तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अच्छा ही कुछ तारीफ़ के जो बोल होते हैं वो जो होते हैं वो बूस्टर का काम करते हैं, रिश्ते को बूस्ट करने का काम करते हैं। तो तारीफ़ भी बीच बीच में करते रहा कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि है ना आप ना कर सको। छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं हैं वो मैंने बताई है। तो चलिए, मुझे जो और चीज़ें याद आती जाएंगी मैं वो और आपको बता दूँगी, जिससे कि आपका रिलेशन और भी अच्छा हो सके। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि आप है ना अपने हस्बैंड के साथ में है ना प्यार से बोला कीजिए, बात किया कीजिए। आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, आप है ना प्यार से। औरत से ज़्यादा सहन शक्ति किसी के अंदर नहीं हो सकती। अब कई लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि हम औरतें ही क्यों करें। तो देखिए, औरतों से ज़्यादा धैर्य और औरतों से ज़्यादा सहन शक्ति किसी में नहीं हो सकती है। तो चलिए, और जो मुझे आते जाएंगे याद है आप लोगों को बताती जाऊंगी। मुझे अभी तो फ़िलहाल इतना ही याद आ रहा था। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। यहाँ पे फ़ैन नहीं है, कूलर चला हो तो आवाज़ कटती है, तो बहुत गर्मी लग रही है। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी किसी भी जगह पर, किसी भी एंगल पर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेट किया हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय माता दी।